जय हिंद दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो बताऊंगा। यहाँ पे जो टेलीकॉम कंपनियों के लिए थी एयरटेल जियो वीआई, यहाँ पे जितनी सिम थी बीएसएनएल हो गई, आपके लिए यहाँ पे यूज करते हो तो गुड न्यूज है। तो यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे ये लागू हो चुका है। मैंने इसका हिंदुस्तान का पेपर खोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ये हो चुका है कि यदि आप लोग पहले सिम को यूज करते थे तो यहाँ पे क्या होता था कि आपके 7 दिन के बाद इनकमिंग कॉल आपकी बंद हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। ये प्लान जो है एक्टिवेट हो चुका है आज 23 जनवरी, आज के डेट से यहाँ पे लागू हो चुका है। जैसे आप लोग यहाँ पे एयरटेल के यूज करते हो तो आप 90 डेज के बाद ही आपकी बंद होगी। 90 डेज के अंदर यदि रिचार्ज करवाओ या ना करवाओ तुम्हारे पर डिपेंड होता है। आपकी इनकमिंग कॉल 90 डेज के लिए यहाँ पे नहीं बंद होगी। यहाँ पे हर सिम के लिए अलग अलग वैलिडिटी है। देखो हर टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर एक अलग नियम होता है कि वो लोग 90 डेज देखो हर कंपनियों को यहाँ पे फॉलो करना। ये टेलीकॉम मतलब ट्राई नहीं किया हुआ है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा बढ़वाना चाहते हैं तो ट्राई कहता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एयरटेल यहाँ पे क्या किया, जियो ने अपना फिक्स कर दिया वो 90 डेज के अंदर, यदि 90 डेज ही केवल आपकी सिम नहीं बंद होगी, उसके ऊपर जाओगे तो आपके यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो इस पेपर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो मैं पहले जियो की बात करूंगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यूजर जिसमें होते हैं उसी के यहाँ पे मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा होगा रिलायंस जियो सिम वैलिडिटी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा होगा रिचार्ज के ना 90 दिन तक आपकी एक्टिव रहेगी। यदि ये जो आपका लास्ट रिचार्ज, जैसे आपका रिचार्ज आज से खत्म है तो 90 डेज इसमें जोड़ दीजिए, आपके यहाँ पे सिम की इनकमिंग कॉल नहीं बंद होगी। आपके यहाँ पे फोन आते जाते रहेंगे, ठीक है। यदि आप रिचार्ज करवाओगे तो फोन चले भी जाएंगे, यदि रिचार्ज नहीं करवाओगे तो आपके फोन उधर से यहाँ पे 90 डेज के अंदर आपके यहाँ पे आते रहेंगे। उसके बाद ये 90 ऊपर को जाओगे तो यहाँ पे सिम के आपका नंबर क्या दूसरे को भी दिया जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर घाटा ना लगे, वो लोग अपना एक नया सख्त निकाल के रखा हुआ है। आपने उस सिम को नहीं यूज करो, आप उसको 180 दिन 200 दिन लेके चले गए तो हो सकता है कि वो आपकी सिम जो आपका नंबर यूज करते हैं वो दूसरों को भी दे देंगे। देखो मैं आपको बताऊंगा, कहोगे अब मेरे साथ इसमें बहुत घाटा होगा, तो इसका मैं एक अलग फीचर लास्ट में ऐड करूंगा कि उसमें भी एक सख्ती पेश की गई है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं वैलिडिटी बताऊंगा हर सिमों का नहीं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एयरटेल वालों क्या हुआ, यहाँ पे 15 दिन के 90 डेज के लिए हो चुका है वो भी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 15 दिन एक्स्ट्रा भी छोड़ दिया, मतलब पूरा पूरा वाला देखा जाए तो एयरटेल ने यहाँ पे 105 दिन का यहाँ पे समय दिया हुआ है। यदि आप 105 दिन के अंदर भी रिचार्ज नहीं करवा रहे हो, 105वें दिन भी नहीं करवा रहे हो, तो ये नंबर आपको दूसरों को भी दिया जा सकता है। नंबर दूसरों को यहाँ पे भी बांट देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे वोडाफोन को देखोगे तो वोडाफोन के यहाँ पे रिचार्ज में देखो लिखा होगा उन्होंने अपने नंबर में कम से कम 49 रुपए का नहीं प्लान रिचार्ज करवाना मैंडेटरी होगा। यदि आप लोग बीआई के सिम यूज करते होंगे, यदि आप उसमें 49 रुपए का भी रिचार्ज करवा देते हो तो वहाँ पे आपकी इनकमिंग आउटगोइंग कॉल यहाँ पे मैंडेटरी परमानेंट यहाँ पे ओपन रहेगी, ठीक है। वो कभी बंद नहीं होगी। और प्लस आपकी यहाँ पे यदि 90 डेज मतलब 90 रुपए के दिन मतलब आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। यदि आप 49 रुपए का रिचार्ज भी नहीं करो, जैसे आपने आज 49 का करवा दिया, अब फिर नहीं करवा तो 90 डेज तक आपके यहाँ पे सिम भी नहीं बंद होगी। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट के देखो सिम बीएसएनएल है, तो वो तो एक अलग ही फीचर्स लेके लॉन्च करेगी, वो तो सबसे अलग ही है, ठीक है। उसकी वैलिडिटी यदि आप लोग बीएसएनएल की यूज करते हो वो 180 दिन के लिए। यदि आपका जो लास्ट प्लान का रिचार्ज होगा वो आपने करवाया होगा, 180 दिन उसमें जोड़ दीजिए तो आपका यहाँ पे ना तो इसमें रिचार्ज मतलब ना तो आपको इसकी इनकमिंग बंद होगी, आउटगोइंग में रिचार्ज करवा लोगे तो वो आता जाता रहेगा। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक जो सख्ती पेश की गई है वो यहाँ पे सख्ती ये है कि यदि आपने 90 डेज आपने देखो, जैसे आपने जियो के सिम को 90 दिन तक आप इसमें रिचार्ज नहीं करवाया, 90 दिन पूर्ण हो गए, ठीक है। उसके बाद रिचार्ज नहीं करो, आपकी सिम हो गई बंद। अब आप उन्होंने कहा है कि मैं दूसरे को नंबर भी दे सकता हूँ। यदि नहीं करवाया, उन्होंने दूसरे नंबर को दे दिया टेली मतलब जियो वालों ने, ठीक है। तो आप क्यों सोचते हो कि मेरा नंबर जो है वो बैंक अकाउंट में लिंक होगा, हर जगह पे लिंक होगा, तो सारा बायोडाटा मेरा उसके हाथ में चला जाएगा जो नंबर दूसरे को दे देंगे यहाँ पे टेलीकॉम। तो देखो ऐसा नहीं होगा। आपने जहाँ पे ये नंबर अपना यूज किया होगा, चाहे बैंक में यूज किया होगा, चाहे जहाँ पे भी यूज किया होगा, हर जगह से वो नंबर आपका हट जाएगा। ना तो उस नंबर पे ओटीपी जाएगी ना कुछ जाएगी। वो सिम मतलब जैसे नहीं होता कि आप नई निकलवाने जाते हो, नया नंबर जब लेने जाते हो तो वो नंबर कहीं पे एक्टिवेट तो होता नहीं, बस उस तरह से वहां पे दूसरे के पास वो नंबर एक्टिवेट होगा, उसके हाथ में कुछ नहीं जाएगा। देखो ट्राई के हाथ में सब कुछ होता है। आपका चाहेगा ट्राई तो आपको बैंक अकाउंट से भी नंबर हटा देगा, हर जगह से हटा देगा। यदि आपने नहीं करवा पाया तो वो ट्राई देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे हट जाएगा। ये टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर भी हाथ में नहीं होता, ठीक है। ये सब कुछ ट्राई के हाथ में होता है, ठीक है। ट्राई जो चाहता है वही होता है, ठीक है। तो ये आपके साथ में इसमें नहीं होगा। तो देखो आपको इतना मौका मिला, आपको सिम को यूज ही करना है। 90 दिन जैसे इसमें पूर्ण हो जाए, आपको पता चल रहा है तो उसमें करवा लीजिए। एयरटेल वाले में 105 दिन के लिए है, यदि 105 दिन रुक के उसी दिन करवा लीजिए। तो देखो इस चीज को आप लोगों को आप भी आपको सोचना पड़ेगा, वो सिम को मेरे को रखना है कि नहीं रखना है।
नहीं रखना, दूसरा यूज कर, क्योंकि वो भी तो सोचेगा टेलीकॉम कंपनियों में नहीं, नंबर इतने सारे देखो डेली डेली यहाँ पे निकल रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको भी एक क्राइटेरिया लेके चलना पड़े, जो मतलब फर्जी सिम है जो नहीं यूज करें तो उनको बंद करने का एक सख्ती पेश करना पड़ेगा। इससे ये होगा कि यहाँ पे जो अपने भारत देश में यहाँ पे फर्जीवाड़ा होता है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। कोई अपनी सिम में यहाँ पे एक साल तक नहीं करवाता है, अब उसको नहीं यूज करना चाहता है, तो ये एक अच्छा नियम है। देखो जो चीज अच्छी हो तो वहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, जो चीज बुरी हो तो उसमें सख्ती बुरी पोस्ट पेश करना चाहिए। इससे ये होगा कि यहाँ पे मतलब फर्जीवाड़ा नहीं होगा। ट्राई का एक ही मकसद नहीं है कि आप लोगों को केवल प्रॉफिट होता है, ट्राई का दूसरा भी कदम होता है कि अपने भारत देश में जो चीजें हैं फर्जी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्जी को उसका बहुत सख्त मतलब खिलाफ में भी अब बहुत अच्छा कदम उठाया हो, इससे बहुत कुछ बचेगा, ठीक है, इससे आप लोगों को प्रॉफिट होगा। आपको क्या लगता है ट्राई ने जो अच्छा कदम उठाया वो अच्छा किया है कि नहीं किया है? देखो गवर्नमेंट कोई अच्छी चीज लेके आए तो उसमें सपोर्ट भी करना चाहिए, बुरी चीज लेके आए तो उसमें भी देखो, अपने भारत देश में रह रहे हो, स्वतंत्र भारत में रह रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपका बोलने का पूरा अधिकार है, ठीक है। जो चीज अच्छी है तो उसमें अच्छे में बोलना चाहिए, जो चीज बुरी है तो उसमें बिल्कुल बिल्कुल नहीं सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, आप देखो आप लोग खुद सोचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये फायदा मिला कि नहीं मिला, तो यहाँ पे देखो ये लागू हो चुका है। मैं जब ये बना रहा हूँ तो ये बिल्कुल लागू है, आज ही के डेट से, आज 23 जनवरी, आज ही के डेट से यहाँ पे लागू हो चुका है। तो आप लोग का आपका जो लास्ट प्लान होगा देखना कि आपका यदि आज से रिचार्ज खत्म होगा तो 7 दिन के बाद जो सिम बंद होती थी अब वो 90 डेज के बाद बंद होगी। तो आपको यदि वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो जानकारी अच्छी लगी होगी, ज्यादातर आप लोगों को पता है कि मैं आपको ट्रिकी वीडियो लेके आता रहता हूँ, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, फर्स्ट टाइम चैनल पे हूँ तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहीं से मैं अपने वीडियो को विराम करूंगा। जय हिंद दोस्तों।